तो सबसे पहले जैसा कि स्टेशंस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब नए स्टेशन बिल्डिंग्स, होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। यदि आप देखें कि पिछली बार से अब करीबन 17 होल्डिंग एरियाज हमारे बड़े हैं, तो करीबन इस बार हम 28 होल्डिंग एरिया, परमानेंट होल्डिंग एरियाज हैं, जहाँ पे पिछली बार केवल 40,000 की केवल क्षमता थी, इस पर 1,10,000 की क्षमता है केवल होल्डिंग एरियाज की। और जहां तक ट्रेन्स का सवाल है, यदि हम ज्यादा इक्वेट कर पाएंगे तो उसके लिए हम लोगों की जो स्पेशल ट्रेनें और रेगुलर ट्रेनें मिलाकर हम लोग करीबन 13,000 ट्रेनें चलाएंगे। यदि हम रेगुलर ट्रेन जो पिछले कुंभ में जो 7,000 चली थी वो 10,000 चलेंगी, और जो स्पेशल ट्रेनें जो हैं करीबन हम 3,000 चला रहे हैं। 3,000 का ब्रेकअप भी देखें तो छोटी दूरी की ट्रेनें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करीबन 2,055 ट्रेनें हैं, और जो स्पेशल ट्रेन्स जो हमारी जो लॉन्ग डिस्टेंस है करीबन 1,000 ट्रेनें, तो करीबन 3,000 ट्रेनें हमारी स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, जो पिछले कुंभ में 694 थी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो एवैक्यूएशन कैपेसिटी है बहुत ज्यादा हो गई है। और यदि हम डी डे को देखें तो डी डे में हम करीबन 132 ट्रेनें चलाएंगे प्रयागराज एरिया से, और करीबन हम लोग और जहां तक हम टोटल करीबन 1,05,00,000 यात्रियों को हमको ले जाने का लक्ष्य है, जो हम ले जाएंगे। और जहां पे डी डे में जो कि ओमनी अवस्था में करीबन हम 5 लाख को लेके जाएंगे, और यदि D-1 प्लस D+2 लेते हैं पूरी मॉर्निंग अवस्था में तो करीबन उससे 15 लाख लेके जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उससे काफी हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। और सभी स्टेशंस जो हैं अभी सीसीटीवी करीबन 1146 हमारे सीसीटीवी लगे हुए हैं, सारे के सारे लाइव हैं, और यहाँ पे कंट्रोल रूम से हम सब देख सकते हैं। और यात्रियों को स्टेशंस पे अब जैसा अभी डीजी साहब बताएंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से हम क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं, तो मैं डीजी साहब से अनुरोध करूंगा जरा बताएं। बस एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि रेलवे ने काफी इम्प्रूव लगातार करते रहते हैं, डिजिटल भी कुछ चीजें हुई हैं, जैसा कि एक बुकलेट अभी देखा हमने कि अलग अलग लैंग्वेज में आप अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था कर रहे हैं, ट्रेनों में भी कुछ खास व्यवस्थाएं और ऐड की गई होंगी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए कि यात्रियों की सहूलियत। और हमने सुना कि स्कैन करके बारकोड से भी अब देखिए, सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि बहुत डिफरेंट जगह से यहाँ पे हमारे श्रद्धालु आएंगे, तो डिफरेंट भाषाओं में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 22 भाषाओं में हमारे पास जो बुकलेट्स बनी हुई हैं, और जो अनाउंसमेंट है वो भी हम करीब 12 भाषाओं में हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा है कि जो भी कोई आदमी प्रयागराज एरिया में आता है, यदि उसको अपने क्षेत्र की भाषा से हम बता पाते हैं तो पूरा समझ पाएगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और यही नहीं, इसके अलावा जो चिकित्सा की व्यवस्था हर की गई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे आरपीएफ के जो हमारे साथी हैं, वो जो हमारे जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि उसमें सब एज ग्रुप के लोग आते हैं, कई बार उनको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, उनको पूरी व्यवस्था के साथ गाड़ी में बैठाना, उतारना, सीढ़ियों से चढ़ाना, ये एक इम्पोर्टेंट जो कार्य होता है, और उसमें सब तन मन से जो कार्य करते हैं वो बहुत ही एक हर्ष का विषय है। और चूंकि मैंने पिछली बार भी कुंभ में मैं था, जब मैं डीआरएम लखनऊ था, और इस बार पूरी तरह से सभी डिविजन्स का यहाँ पे देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है भारतीय रेलवे द्वारा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे श्रद्धालु हमारे जो वो बहुत हमेशा संतुष्ट रहेंगे। और हम लोग यहाँ पर 24/7 मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी टीम, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आ पाए। रेक्स की व्यवस्था की गई है, करीबन 155 रेक्स हम लोगों ने, इसके अलावा करीबन 45 मेमो के रेक्स हैं जो हम लोगों ने व्यवस्था की है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे राउंड द क्लॉक हम लोग मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं, कि जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चला पाएं, और कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो हम और प्रयास करेंगे चलाने के। संक्षिप्त में कि और डिपार्टमेंट से भी जाहिर है कि कोऑर्डिनेशन वहां पर रेलवे कर रहा होगा, जैसे मसलन अगर उदाहरण के तौर पर बात करें, एयरपोर्ट सिस्टम होता है या ये तमाम चीजें होती हैं, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन? देखिए, यदि आप देखें कि प्रयागराज एरिया में जो हमारा रेलवे है वो पूरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि पूरी उनकी टीम है। और यही नहीं कि अभी ये करीबन रेगुलरली ही मीटिंग्स होती रही हैं, और सब लोग एक हॉटलाइन, एक अपने नेटवर्क से जुड़े हैं। और कहीं पे, क्योंकि यदि आप प्रयागराज एरिया में देखें तो सारी जो फीड आती है कि यात्री कहाँ से आ रहे हैं, मेला एरिया में टोटल फीड प्रयागराज स्टेशन पर आती है। कंट्रोल किया जाता है कि कहाँ पे इस वक्त हमको यात्रियों को, श्रद्धालुओं को इस वक्त रोकना है,
स्टेशन पे आने के लिए, बिकॉज सबसे ज्यादा कुंभ में जो हमारा कार्य है वो भीड़ का संचालन करना है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। हम लोग होल्डिंग एरियाज भी इसीलिए बनाते हैं कि यात्री जो है आराम से जाएं, और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम कलर कोडिंग इसलिए किया है कि हर आदमी को पता रहे कि मुझे मुझे इस जगह पे जाना है, तो वो उस का टिकट लेगा, उस जगह के अपने आश्रय में जाएगा, और फिर वहां से हमारे लोग उनको लाइन में बैठा करके यात्रियों को आएंगे। और हम लोग व्यवस्था इस तरह से कर रहे हैं कि कम से कम FOB का इस्तेमाल करना पड़े। ये भी एक हम लोगों की एक ये है, जैसे आप फाफामऊ स्टेशन पे देखें तो या तो हम 4 नंबर प्लेटफॉर्म से लेके जाएंगे या 1 नंबर लेके जाएंगे, कि जिससे कि जो यूज ऑफ हमारा जो FOB है वो मिनिमम हो, यही हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और जैसा FOB पे एक और व्यवस्था की जा रही है कि एक यूनिडायरेक्शनल चले, ये नहीं कि उतरने वाला भी और चढ़ने वाला भी, उसमें भी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।